नमस्ते, बालाजी हिंदी तारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपके पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को देखेंगे और आपके हेल्थ, आपका फिनेंस, आपका जॉब, आपका लव लाइफ, मैरिज लाइफ, आपका जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपके पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी। हैंगमैन के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है पूरे महीने आप किसी चीज में स्टक रहोगे, या तो आपका किसी के प्रति प्यार जो है वो रुका हुआ रहेगा। आपको लगेगा मुझे देखना है, ऑब्जर्व करना है। किसी काम में, किसी रिश्ते में आप स्पिरिचुअली आप ग्रो करोगे, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। ऐसा लगता है कि आप किसी चीज में स्टक रहोगे और वो खुद से रहोगे। आपको कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, किसी की बातों से नहीं। आप खुद खुद को बहुत ज्यादा किसी चीज में एंगेज करके आप ये देखना चाहोगे कि आप क्या कर सकते हो। आप ऑब्जर्विंग के मूड में रहोगे, बहुत सारी चीजों में आपकी रुचि रहेगी, लेकिन आप किसी में कोई भी बात करना पसंद नहीं करोगे। आप खुद ऑब्जर्व करने की एनर्जी में रहोगे कि मुझे देखना है क्या होता है, मैं कितना सह सकता हूँ। कुछ लोग सैक्रिफाइसेस के एनर्जी में भी आएंगे। दूसरों की बातें सुनना, उनको ऐसा लगेगा कि अब तक मैंने अपने हिसाब से किया है, अब मैं दूसरों की बातें भी सुनकर देखता हूँ या देखती हूँ। स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना आपको अच्छा लगेगा, स्पिरिचुअल बन जाओगे आप। अगर आप पहले से ही हो तो और भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान जाएगा। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपको क्या दे रहा है जेमिनाई। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है? 4 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए स्टेबिलिटी भी ला रहा है, दुख भी ला रहा है, रिश्ते में आपको परेशानी भी दे सकता है। आप नए घर में जा सकते हो, रिश्ते छोड़ के जा सकते हो, ऑफिस छोड़ के जा सकते हो, जॉब शिफ्ट कर सकते हो। और आप कितना भी आपको इन चीजों में परेशानी हो या फिर आपको लगे कि ये चीज मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन ये आप एक बार सोचोगे, दूसरी बार आपको लगेगा कि बेकार के लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीजों से खुद को दूर रखना ही अच्छा है। हो सकता है आप सॉलिटेयर रहना पसंद करो, क्योंकि आपका ओवरऑल एनर्जी भी वैसा ही आया था। आपको लोगों से दूरियां बनाना अच्छा लगेगा, कम बोलना अच्छा लगेगा। जो भी बोलोगे तीखा बोलोगे, जो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। सच किसी को अच्छा नहीं लगता है। सच बोलने का तरीका अलग अलग होता है। कोई सच बहुत मीठे तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन इन दिनों आप सच बहुत कड़वे तरीके से बोलोगे, जो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तब आपको ये लगेगा मुझे अकेला रहना ही है, मुझे किसी के साथ रिश्ता नहीं रखना है, मुझे चुपचाप रहना है, लोगों से दूर रहना है। तो मेंटली आप स्ट्रांग भी रहोगे, वीक भी रहोगे। फिजिकल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। और कभी कभार आपको अपने पोस्ट, अपनी पोजीशन पर गुरूर भी होगा कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। तो ओवरऑल आपका जो सिचुएशन है वो आपके हिसाब से सही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मीठा बोलने की कोशिश करें। आप सच बोल रहे हो, लेकिन हो सकता है ये सच कड़वा लगे किसी को और वो आपको मतलब गलत समझ ले। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है जेमिनाई।
देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। 9 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। मिडिल के 10 डेज आप धीरे धीरे खुद को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाओगे। आपको अपने कर्मों पर, अपनी अम, अच्छे कामों पर, जैसे कि कर्मों पर आपको भरोसा रहेगा। आप कुछ स्टेबल चीज करने के बारे में सोचोगे। आप मेहनत जो कि बहुत दिनों से कर रहे थे अपनी स्टेबिलिटी के लिए, कुछ पाने के लिए, वो आपको मिलेगा। लेकिन हो सकता है जिन लोगों से आपका रिश्ता है उन लोगों से आपको कोई परेशानी हो, वो आपको दुख दे, कोई आपको धोखा दे सकता है, या फिर ना भी दे तो भी ना आपके मन में ये लगेगा कि ये मेरे लिए गलत सोच रहा है, ये मुझसे झूठ बोल रहा है, ये मुझे धोखा दे रहा है। आप कुछ हद तक माइंड गेम मैनिपुलेशन का भी इस्तेमाल करोगे। आपको लगेगा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास सब पावर है, और मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसमें यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है, तो मैं किसी से भी कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी चीज बोल सकता हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ है। कभी आपको खुद पर बहुत ज्यादा गुरूर होगा, गुमान होगा। कभी आपको लगेगा चलो जो हो रहा है होने दो, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तो कभी आपको लगेगा कि मुझे रिश्ते में काम करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करना है। कभी आपको ये लगेगा कि करके क्या होगा। आप फिर रुक जाओगे, स्टक हो जाओगे। तो आपकी एनर्जी जो मैं अब तक देख रही हूँ ओवरऑल से लेके सेकंड के 10 डेज तक, तो बहुत सॉलिटेयर एनर्जी में आप रहोगे। ऐसा रहेगा, काम आप करोगे, मेहनत करोगे, लेकिन हो सकता है लोगों से आपको बनेगी नहीं इस हफ्ते, इस महीने लोगों से आपकी दूरियां ज्यादा रहेगी। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं एंड की जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन के कार्ड आपके ओवरऑल रेंज में आया था, अभी भी फिर से आया है। 6 ऑफ वन, जैसा कि मैं कह रही थी ना कि पूरे महीने में आपकी एनर्जी सॉलिटेयर दिखाई दे रहा है। अकेला रहना, किसी को परवाह नहीं करना, किसी के बारे में उतना नहीं सोचना। एक चीज, सारी चीजों में अच्छे आपके काम जैसे चल रहे थे, चाहे आप जॉब करो, बिजनेस करो, जो भी करो, उसमें कोई मतलब चीजें नहीं आएगा, चेंजेस नहीं आएगी, वो अच्छा चलेगा। कोई मेजर खुशी को मैनिफेस्ट आप जैसे कर रहे थे वैसे ही करोगे। स्टेबिलिटी आप से दूर नहीं जाएगी, ये सबसे बड़ी बात है। आप कभी ट्रैवल कर सकते हो, कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हो। फिर आपको ये लगेगा मुझे स्ट्रांग बनना है, पैसा रखना है, अपने आप में रहना है, कुछ नहीं है, मुझे अकेला रहना है, किसी की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल एनर्जी आपका सॉलिटेयर एनर्जी फिर से वापस आ रहा है, जो कि आपकी ओवरऑल एनर्जी में आया था, शुरुआत के दिनों में आया था। वही एनर्जी आपके एंड के जो 11 डेज हैं उसमें भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि लोगों से आपका भरोसा उठ जाएगा, धोखे आपको मिल सकते हैं, या फिर नहीं भी मिला है लेकिन आपको लगेगा ये मुझसे झूठ बोल रहा है, ये मेरा अच्छा नहीं सोचता है, मेरे लिए हमेशा बुरा सोचता है। ये सब आपको परेशान कर सकता है। इसीलिए आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान दोगे, ये भी दिखाई दे रहा है। काम के सिलसिले में आप नो कॉम्प्रोमाइज, काम आपका अच्छा रहेगा, चाहे आप जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपके लिए आया है आस्क योर एंजल। हो सकता है कि आप परेशान हो, तभी तभी जो एंजल है आपको ये कह रहा है कि आपको एंजल की मदद चाहिए। एंजल की मदद आपको कैसे मिलेगी? मेडिटेशन, योगा, चैंटिंग, इसके द्वारा खुद से परिचय कीजिए, खुद को शांत रखिए, अपने बारे में
अच्छा सोचिए, आप स्पिरिट के साथ कनेक्ट कीजिए, ऐसा आपको एंजल भी बोल रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।